हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और गाइज अभी का जो सेशन है मैं लेने वाला हूँ वो ये लेने वाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स इन रिमेनिंग 10 डेज, राइट। एआईटीसी का एग्ज़ाम डेट आज आ चुका है 21 फरवरी को। आज 9 फरवरी की दिन है और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सब 10 दिन में कैसे करें। तो उनके लिए मैंने एक प्लान लेके आया हूँ कि कैसे आपको करना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए और क्या क्या सिलेबस है बेसिकली, राइट। तो मेरे पास टाइम नहीं था मैथमेटिक्स में, मैंने थोड़ा सा एनिमेशन वाली पीपीटी बना ली थी, बट यहाँ पे अपन लोग ऐसे ही चलेंगे लिख के, राइट। तो पहला पोर्शन आता है मैकेनिक्स, दूसरा पोर्शन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्ड है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ इज एसएचएम एंड वेव्स, फिफ्थ इज ऑप्टिक्स जिसमें कि रे एंड वेव दोनों है। एसएचएम एंड वेव्स का तो मैंने कराया ही, देख लेना। सेवेंथ है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मॉडर्न फिजिक्स के बाद ईडीसी, ईडीसी के बाद ग्रेविटेशन। तो इसमें अब करना कैसे है वन बाय वन, देखो। मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे कि आपको क्या क्या स्पेशल देखना है, देखो मैकेनिक्स के लिए कैसे मैकेनिक्स पढ़ना है, इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है, मैकेनिक्स का डिटेल स्ट्रेटजी सेशन, राइट। इसको जाओ और इसको 2 दिन देना है आपको, 2 दिन देना है। और कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने मैकेनिक्स का स्ट्रेटजी सेशन किया हुआ है, वो देख लेना। बाकियों का मैं अब डिस्कशन करता हूँ, राइट, क्योंकि टाइम अपन लोग खराब नहीं करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, जस्ट आपको दिखाता हूँ मैं, राइट। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना क्या क्या है, देखो। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको जो पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर भी मैंने क्वेश्चन किए थे। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मैं आपको, अगर नहीं टाइम नहीं मिलेगा तो मैं ये लेक्चर ही आपको फोटो खींच के अपलोड कर दूंगा चैनल पे, देख लेना। बिहेवियर ऑफ वाटर, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना, आपका डेंसिटी मिनिमम हो जाता है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सॉरी, वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, एनोमलस बिहेवियर। टाइप्स ऑफ प्रेशर देख लेना, प्रेशर गेज क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, राइट। पास्कल्स लॉ देख लेना, बॉयंट फोर्स देख लेना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जिसमें कि आप बोलते हो ना कि मतलब अपरेंट वेट क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में क्या रिलेशन होता है, वो देख लेना। टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, स्टीडी फ्लो, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, राइट। एंड इनको डिसाइड करने के लिए आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है, उसको बताता हूँ आपको। उसका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको पता होगा। जैसे मान लो ये फ्लो हो रहा है, अब देखो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है ना। तो जैसे मान लो ये आपके पास में ये एरिया है, यहाँ से वेलोसिटी v1 है, यहाँ से आपका वेलोसिटी v2 है, इसका एरिया a2 है, राइट। तो a1 v1 बराबर a2 v2 जो होता है वो आप देख लेना यहाँ से। आइडियल फ्लूइड्स देख लेना, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टीडी एंड इरोटेशनल होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बर्नौलीज थ्योरम। एंड आपका जो है उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी आता है, राइट। तो विस्कोसिटी में आपको देखना क्या क्या है, देखो ध्यान से। आपको एक देखना है विस्कस फोर्स जो होता है F बराबर ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये ध्यान से गाइस समझ, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा वाई, मतलब ये मतलब कि इस तरफ डेल्टा जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी, और डेल्टा वाई। तो ये आप ध्यान से इसको पढ़ लेना, दिस इज द विस्कस फोर्स। उसके बाद आपको स्टोक्स लॉ देखना है, कैपिटल F बराबर 6 पाई ईटा आर वी वाला फॉर्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी देखना है, वी टी बराबर 2r² अपॉन 9 ईटा सिग्मा माइनस रो बाई जी। कभी कभी सिंपल फॉर्मूला आ जाता है, इसको छोड़ के मत जाना प्लीज़। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है ये जरूर पढ़ लेना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत पे। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, आर ई बराबर, है ना। मैं इसके लिए आपका रिवीजन सेशन हो सकेगा तो लाऊंगा, बट आप किसी चीज़ का प्रॉमिस मत लो मुझसे। रो वी डी अपॉन ईटा, राइट। तो ये दिस इज द रेनॉल्ड्स नंबर, ये आप देख लेना। रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 आता है तो टाइप ऑफ फ्लो आपका स्ट्रीम लाइन होता है। रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 से 2000 के बराबर बीच में आता है टर्बुलेंट आता है। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज़्यादा है, सॉरी, रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो अनस्टीडी फ्लो होता है, लेस देन 1000 होता है तो स्टीडी फ्लो होता है, और ग्रेटर देन 2000 होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। टेम्परेचर का फर्क क्या पड़ता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी लिक्विड का डिक्रीज करता है लेकिन गैस का इंक्रीज करता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, राइट। इसको मत छोड़ना किसी कीमत पे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जाइज आप मैंने जो चैनल यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है उसको देख लेना, उस वो काफ़ी सफिशियंट है। उसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, अब बोलो कहाँ पढ़ा हुआ है, मैंने एक यूट्यूब चैनल पे जो पिछले साल पढ़ाया था वहाँ पे अपलोड किया है, उसको आप देख लेना वहाँ से क्या क्या पढ़ना है देख लो। एक तो जो फॉर्मूला होता है के से रिलेटेड ना, थर्मल कांस्टेंट से रिलेटेड।
वो वाले सारे फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतने क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, राइट। तो आपका ये आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो ऐसा सेक्शन है जिसको कि आप छोड़ ही नहीं सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है। मैग्नेटिज्म में आप लोग वो वाला देख लेना, बायो-सेवर्ट लॉ देख लेना। एक ये वायर है तो डी डिस्टेंस पे, लेट्स से फाइनाइट इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ये देख लेना। सर्कल के सेंटर पे क्या होता है वो वाला देख लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, जैसे कि ऐसे दे देते हैं ना कभी कभी, ये इनफाइनाइट वायर और ऐसे दे दिया और बोला कि यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा इसका, ये लेट से इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसका रेडियस आर है, ये सेमी सर्कल है, राइट। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन आता है ये वाले क्वेश्चंस लगा लेना, राइट। एसी का क्वेश्चन उतना नहीं आया था बट पढ़ लेना। ईएमआई पढ़ लेना, लेंज लॉ पढ़ लेना, फैराडेज लॉ पढ़ लेना। और मैग्नेटिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिज्म मत छोड़ना। मैग्नेटिज्म में डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज तो छोड़ के जाना ही नहीं है। पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था बट फिर भी ये 12th के पोर्शन है तो इसको पढ़ लेना जरूर से, राइट। इसको पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, फिर आपका ईएम वेव आता है। ईएम वेव को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है बट जितना आपको क्लास 12th की बुक में दिया है वो मत छोड़ना, है ना, वो मत छोड़ना। मैक्सवेल इक्वेशंस भी देख लेना, राइट, कि ये क्लास 12th की बुक में दिया हुआ, ये बीएससी का पोर्शन नहीं है, क्लास 12th का ही पोर्शन है। एसएचएम एंड वेव्स मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आपको वो देख लेना है सिर्फ, उसके बाहर कुछ भी नहीं देखना है, राइट। ऑप्टिक्स कौन से चैनल पे? अपने इस चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, एटीसी ऑफिसर अहद पे, राइट। ऑप्टिक्स, रे एंड वेव में रे का मैंने मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर दिया है। वेव्स में मैंने वो चीज़ बचा हुआ है शायद, डॉपलर इफेक्ट, राइट। तो आप प्लीज़, टाइम नहीं मिला था, आप समझ सकते हो, आप पढ़ लेना इसको, डॉपलर इफेक्ट हुआ, राइट। लेंस वाला चीज़ पढ़ लेना, 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है? एक तो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, इसको बड़े अच्छे से पढ़ लेना। अल्फा बीटा गामा डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन। एक एटॉमिक फिजिक्स होता है, राइट। एक एटॉमिक फिजिक्स होता है। एटॉमिक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं देखना है बट देखना है। एटॉमिक फिजिक्स रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट, जो भी आपका पोर्शन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का पूरा पढ़ लेना, एक्स रेज पढ़ लेना, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th वाला, बीएससी वाला नहीं, राइट। ये सब ऐसा मत सोचना कि ये सब सर वो वाला टॉपिक बता रहे हो क्या, बीएससी वाला नहीं, ये सब 12th की बुक में है आपके। ईडीसी बहुत इंपॉर्टेंट, ईडीसी तो छोड़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी लास्ट में रेट ऑफ जनरे, इसमें बता देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ना है। रेट ऑफ जनरे ईडीसी में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो एक मिनट, फॉलो, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे वगैरह पढ़ लेना पूरा अच्छे से। एडीसी का मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, लिखा था, हाँ, नोट करते जाओ। एक तो ईडीसी का बेसिक पढ़ लेना कि ईडीसी का डिस्कशन कैसे होता है। पहले वॉल्व वगैरह से करते थे, पहले बड़े वैक्यूम ट्यूब्स से कंट्रोल करते थे, बाद में जो है आपका ये ट्रांजिस्टर वगैरह आ गए। ये हिस्ट्री पढ़ लेना, वैक्यूम ट्यूब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या होता है कैसा होता है। उसके बाद कंडक्टर का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कैसे कैसे होता है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, राइट। एक टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है बेसिकली वो देख लेना। बैंड गैप देख लेना, रेंज देख लेना, मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स का कैटेगरी देख लेना। एलिमेंटल और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एलिमेंटल कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर और मेटल और सेमीकंडक्टर को बैंड गैप क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, और रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको देख लेना, एन ई बराबर एन एच। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, पेंटावेल, ये सब बता दें। पी जंक्शन डायोड में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, रेक्टिफायर क्लिपर क्लैम्प पर नहीं पढ़ना है। आप लोग कुछ लोग गेट वाले होंगे तो बोलेंगे सर ये भी पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ना है। पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड, ये सब पढ़ लेना है आपको। बैरियर पोटेंशियल का थोड़ा बहुत की जैसे वो होता है ना डिप्लेशन विड्थ, क्या बोलते हैं उसको, डिप्लेशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, उसका रिवर्स बायस में बढ़ता है, फॉरवर्ड बायस में घटता है, राइट। तो वो चीज़ें पढ़ लेना। थोड़ा बहुत आप होल करंट के बारे में, वो क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस करंट के बारे में देख लेना। और
एन टाइप में कौन मेजॉरिटी कैरियर है, कौन माइनॉरिटी कैरियर है, पी टाइप में कौन मेजॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी है, ये देख लेना है। नेक्स्ट आपका आता है गाइस एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। मैं इसको करा दूंगा, आई होप सो, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट आई होप कि मैं आपको एग्जाम के पहले एक बार एक सारा पढ़ाने के पर्पस नहीं, रिविजन पर्पस मैं खटाक से आपको करा दूंगा जल्दी से। ग्रेविटेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना है, केपलर्स लॉज देखना है, F बराबर जी m1/2/r² में कैपिटल जी का यूनिट और वो सब देखना है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपको स्मॉल जी बराबर GME/r², लेकिन इसका डिपेंडेंस देखना है। बहुत सारे लोग 2-3 पढ़ते हैं कि हाइट पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, भूल जाते हैं कि वो जो है तुम्हारे लैम्डा यानी कि वो वाला एंगल पे भी डिपेंड करता है। इसका एंगल का नाम क्या होता है? जैसे मान लो आप ये अर्थ है और यहाँ पे है, तो ये नॉर्थ साउथ है, तो इसके लैम्डा एंगल पे भी डिपेंड करता है। क्या बोलते हैं इसको यार, मैं तो पोल्स पे आपका मैक्सिमम होता है ना, एंगल ऑफ रोटेशन, नहीं एग्जैक्टली इस लैम्डा का लैंगिट्यूड, मतलब पोजीशन जैसे मान लो कि आपका है, तो बेसिकली ये लैम्डा पे डिपेंड करता है, एंगल पे। उसको बोलते हैं आपका एंगल ऑफ रोटेशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल एंगल, कुछ ऐसा नाम एग्जैक्टली मैं दिमाग से भूल रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। उसका नेक्स्ट आता है आपका डेप्थ, है ना। डेप्थ पे जैसे परसेंटेज चेंज होता है -d/r/100, और लेकिन उसी डेप्थ में मान लो आप 100 मीटर जाओगे, 100 मीटर डेप्थ पे गए तो परसेंटेज मान लो 1% का चेंज हुआ। लेकिन अगर आप 100 मीटर ऊपर जाओगे तो उसका डबल चेंज होता है, 2%। तो मान लो अगर आप x यूनिट अंदर जाओगे और x यूनिट बाहर जाओगे, तो बाहर का मतलब ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओगे x मीटर, और x के सरफेस के, अर्थ के सरफेस के अंदर जाओगे x मीटर, तो ऊपर डबल रेट से चेंज होता है। स्केप स्पीड देख लेना, राइट। स्केप वेलोसिटी v बराबर √GME/r+s नियर द अर्थ सैटेलाइट √2g हो जाता है। अर्थ सैटेलाइट्स का क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड √GME/r+h। इसका फॉर अर्थ सैटेलाइट्स √g हो जाता है। तो नियर अर्थ सैटेलाइट्स इसके वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये चीज़ याद करना है। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जरूर याद करना है, t बराबर 2πre+h अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, t² यहीं से प्रूव होता है, ये सब देखना है। नियर सैटेलाइट्स के लिए t बराबर 2π√re/g। तो ये चीज़ें आपको देखना है, राइट गाइज। आई ट्राई टू क्विकली, अब आपको कहोगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। देखो, इसको 2 दिन लगेगा आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट थर्मोडायनेमिक्स एंड EDC, इसको मिला के आप लोग 2 दिन देना प्लीज़, राइट। इसको मिला के आप 2 दिन दोगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको 2 दिन दोगे, बच जाएगा तो प्लीज़ 2.5 भी दे देना। SHM वेव्स, ऑप्टिक्स एंड आपका कितना हो गया, 2 2 2 6 हो गया ना। अब एक दिन आपको ग्रेविटेशन में नहीं लगेगा, बट आप एक दिन इसको ले लो, और चलो एक दिन ले लो, और यहाँ बचा जो आपको दिन है, आपके कितने बचे, 3 दिन बचे। आप ये सॉल्व करो इसको, बल्कि मैं कहूँगा इस पे थोड़ा सा कम टाइम दो, हाफ डे दे दो ग्रेविटेशन पे, SHM वेव्स पे हाफ डे दे दो, और इन पे जो है 3 दिन दे दो, राइट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स पे। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना होगा, राइट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। आप जानते हो गाइस टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपके लिए बहुत कुछ हेल्प करने के लिए सोचा था। अपन लोग पहले OJT पे गए थे, तो मैंने सोचा था कि OJT में टाइम मिलेगा, बट यहाँ पे हमने CATC में अभी आ गए हैं, तो यहाँ पे अपन को पढ़ाई एग्जाम वगैरह रहता है, राइट। वहाँ पे भी टाइम नहीं रहता, काम तो होता है, बट फ्री टाइम में सोचा था हेल्प करने के लिए, बट वॉट एवर इट इज़, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय। एंड कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना।